तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, स्टोरी टेलर जब लियांगजी की तारीफ करता है और कहता है कि चारों महान क्लैन मिलकर भी लियांगजी को नहीं हरा सकते, तो ये सुनकर योंगसुक को बहुत गुस्सा आता है और वो स्टोरी टेलर को जान से मारने की कोशिश करता है। वो उसकी गर्दन पकड़कर उससे कहता है कि अगर तुमने अपने शब्दों को नहीं बदला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तो स्टोरी टेलर बोलता है कि मैंने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है। आज भले ही तुम मेरी जान ले लो, पर ये सच कभी नहीं बदलेगा। जब से लियांगजी हेवनली स्पिरिट सेक्ट में आया है, उसका नाम पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया है। आज तक उसने बहुत सारे डीमंस को हराया है और किसी ने भी आज तक उसको नहीं हरा पाया है। स्टोरी टेलर की बातों से लियांगजी काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो बोलता है कि ये काफी ज्यादा बहादुर है। जैसे ही योंगसुक स्टोरी टेलर की गर्दन पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाता है तो लियांगजी उस पर अटैक करके उसे गिरा देता है। लियांगजी उससे बोलता है कि तुम चाहे जो कर लो, सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। तभी मिस लीना आगे आती हैं। वो बोलती हैं कि भले ही तुम एक रॉयल फैमिली से हो, पर क्या तुम इतने बड़े हो जो कानून को भी अनदेखा कर सकते हो? तुम इस तरह कानून को अपने हाथ में लेकर किसी की जान लेने की कोशिश कैसे कर सकते हो? योंगसुक बोलता है कि मैं दी ग्रेट व्हाइट स्ट्रैम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं जो कहता हूँ वही कानून होता है। अगर मैंने ये कहा कि ये मरने के लायक है तो ये मरने के ही लायक है। और क्योंकि आज तुमने मेरे साथ बहस की, इसलिए आज की रात तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी। उसकी ये बात सुनकर लियांगजी उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और कहता है कि मेरा ये थप्पड़ तुम्हें तमीज से बोलना सिखाएगा। लियांगजी का थप्पड़ खाकर योंगसुक बोलता है कि आज तक मेरे फादर ने मुझे हाथ नहीं लगाया और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। योंगसुक लियांगजी पर अटैक करता है तो लियांगजी उसे दोबारा थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि बेटा जरा अपनी औकात में रहो, ज्यादा उछलोगे तो बोलने लायक भी नहीं रहोगे। योंगसुक लियांगजी से बोलता है कि हमारी रॉयल फैमिली हिडन किंग क्योटो की मेंबर है और क्या तुम जानते हो कि मेरे ग्रैंडफादर कौन है? अगर उन्हें तुम्हारी इस हरकत का पता चला तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। तो उसके रवैये को देखकर लियांगजी दोबारा उसके गाल पर एक थप्पड़ लगाता है और उससे कहता है कि भले ही तुम कितने भी बड़ी फैमिली से बिलोंग क्यों ना करो, कानून सबके लिए बराबर होता है और अगर तुम अपनी ताकत का गलत फायदा उठाकर लोगों पर दबाव डालने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा ही होगा। और अगर आज यहाँ तुम्हारे ग्रैंडफादर ही क्या एम्परर चू भी आ गए तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी स्टोरी टेलर भागता हुआ लियांगजी के पास आता है। वो उससे कहता है कि महोदय, आपको यहाँ से भागना चाहिए। व्हाइट स्ट्रैम के जासूस चारों ओर फैले हुए हैं, उन्हें इस बात की खबर लग चुकी होगी। उनके सोल्जर्स कभी भी यहाँ पहुँच जाएंगे, आपको यहाँ से भागना होगा। लेकिन लियांगजी वहाँ से भागने से इनकार कर देता है। तभी वहाँ पर योंगडो सिटी के चारों ग्रेट सेक्ट के सोल्जर्स आ जाते हैं। उनको देखकर स्टोरी टेलर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। तभी योंगसुक उन लोगों को आवाज लगाता है और उनसे कहता है कि मेरी हेल्प करो। जैसे ही वो लोग देखते हैं कि लियांगजी ने योंगसुक को अपने पैरों के नीचे दबा रखा है तो वो लियांगजी से बोलते हैं कि जो कोई भी हमारी परवाह नहीं करता वो कुचला जाता है। इसके बाद वो सभी लियांगजी पर अटैक करने के लिए अपने वेपन्स को तैयार कर लेते हैं। उनका लीडर लियांगजी से बोलता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो योंगसुक को छोड़ दो और अपना जुर्म स्वीकार करो, हम तुम्हारी जान को बख्श देंगे। उनकी बातें सुनकर लियांगजी योंगसुक को दोबारा से अपने पैरों के नीचे दबा लेता है और वो उनसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो। ये सुनकर उनका लीडर अपने सभी लोगों को लियांगजी पर अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी लियांगजी योंगसुक को लात मारकर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनके सभी वेपन्स को छीन लेता है और वो उनके वेपन्स अपने दोस्तों को दे देता है। जिसके बाद वो सभी अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। लियांगजी उन लोगों से बोलता है कि अब बताओ तो तुम क्या बोल रहे थे, मैंने सुना नहीं। उनका लीडर लियांगजी से बोलता है कि तुम हमारे वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये तुम्हारे किसी काम के नहीं। तो लियांगजी उनके वेपन्स को एक्टिवेट करके दिखाता है। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। पीछे से लियांगजी और उसके दोस्त उन सभी पर अटैक कर देते हैं। वो सभी लोग लियांगजी से डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी उनका लीडर अपने ग्रैंडफादर को हेल्प के लिए सिग्नल भेजता है। जैसे ही लियांगजी उसके पीछे से उस पर अटैक करता है तो वो लियांगजी के अटैक से बचने के लिए अपने शील्ड का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी लियांगजी उस पर अपनी फायर बॉल से अटैक करता है और वो इससे इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद जैसे ही लियांगजी उसके पास जाता है तो उसके ग्रैंडफादर भी वहां आ जाते हैं। वो अपने ग्रैंडफादर के पास जाकर कहता है कि इन लोगों ने कानून तोड़ा है और ये मुझे भी जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिस लीना आगे आती हैं और वो कहती है कि मुझे यकीन है आप लोग बिना इन्वेस्टिगेशन के कुछ नहीं करेंगे। तो योंगसुक और वो आदमी दोनों बोलते हैं कि लड़की आज तुम मरने वाली हो, तुम नहीं बचोगी। तो उन दोनों की बात सुनकर उन दोनों के ग्रैंडफादर उनको मारते हैं और मिस लीना के सामने जाकर झुक जाते हैं। वो दोनों मिस लीना को प्रिंसेस जॉनविंग चैंग कहकर बुलाते हैं। वो दोनों मिस लीना को ग्रीट करते हुए अपने ग्रैंडसन की तरफ से उनसे माफी मांगते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आपको इसका नेक्स्ट पार्ट 30 मिनट के अंदर मिल जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें हम देखेंगे कि आखिर ये लोग मिस लीना को प्रिंसेस ज़ेनबाई चैंग कहकर क्यों बुला रहे हैं। आखिर मिस लीना कौन है जो ये दोनों ओल्ड मैन उनको देखकर इतना डर चुके हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। 也给美丽的女修真者排个名。他正是需要您的时候。怎么舍不得了？
要不陪仙儿妹妹一起去见见楚皇？